नमस्कार, मैं हूं स्वाति। कार्यक्रम वैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके पत्र हमें निरंतर मिल रहे हैं जिनसे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहता है। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। दर्शकों, दमे से दम तो नहीं निकलता, परंतु दमे के रोगी को इसका कष्ट दम निकलने से कम भी नहीं लगता। दमे का रोगी लंबी आयु तक जीता है, यानी दीर्घ आयु होता है, और दमा का दौरा जो होता है वो कभी भी पड़ सकता है। ये सारी बातें हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस की थी। आज इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर शाह के साथ। डॉक्टर शाह, वेलकम टू आवर स्टूडियो वंस अगेन। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी दमे के बारे में और आपने हमें ढेर सारी जानकारी दी थी, किंतु समय के अभाव के कारण उस दिन हमें चर्चा को वहीं रोकना पड़ा था। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोई आयुर्वेदिक उपचार हैं या औषधियाँ हैं जिससे दमे में आराम मिल सके? आयुर्वेद में ऐसी बहुत ही अच्छी औषधियाँ हैं जो दमे के रोगी को काफ़ी लाभ पहुंचाती हैं। यदि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है उसके लिए भी औषधियाँ हैं, ब्रोंकियल अस्थमा है उसके अंदर हम देते हैं श्वास कुठार देते हैं जो वैद्यनाथ की औषधि है। श्वास काश चिंतामणि एक ऐसी औषधि है जिसमें गोल्ड भी पड़ा हुआ है और काफ़ी लाभ करती है इसके अंदर। उसके साथ साथ और भी ऐसी एलर्जिक औषधि, एंटी एलर्जिक औषधि है, जैसे हम मृगशृंग भस्म जिसे हम कहते हैं। ऑफकोर्स मृगशृंग भस्म के ऊपर अभी बैन है, मतलब वो बना नहीं सकते, क्योंकि मृग मीन्स हिरण, और हिरण के जो श्रृंग है, जो उनके सींग है, उससे दवाइयाँ बनाई जाती है। और जो कि हिरण को नहीं मारना तो श्रृंग कहाँ से मिलेंगे? तो श्रृंग भस्म जो है बहुत कार्यरत औषधि इसके अंदर। मयूर पिच्च, अब ये भी एक ऐसी औषधि है जो मोर के पंख से बनती है। उसको भी हम मार नहीं सकते, तो उनके जो पंख है वो भी नहीं हम निकाल सकते। तो ये औषधियाँ पहले हम देते थे और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता था, लेकिन अभी भी लोग जो है किसी और ढंग से उसको बनाते हैं, देते हैं। यदि हम उसको दें तो उसमें लाभ होता है। अभ्रक भस्म है, बाकी और भी जो पाउडर्स है हमारे जो उसमें लाभ करते हैं, जैसे सीतोपलादि चूर्ण है, यष्टि मधु चूर्ण है, तालिशादि चूर्ण है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, इस प्रकार के हम उसके डायग्नोसिस करते हैं। और भी जैसे कुछ हमारी चाटनी की दवाइयाँ हैं, काफ़ी इसमें लाभ होता है इसके अंदर। जैसे वासावलय है, वासा एक बहुत अच्छी औषधि है, और वो उससे जो है अवलय बनाया जाता है, चाटनी की दवाई होती है। च्यवनप्राश है, उसके बाद में चित्रक हरित की अवलय है करके आती है। यदि कोई और भी साथ साथ बीमारी है, जुकाम भी है, खांसी के साथ साथ और भी चीज़ है, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो है हम उसको जो है देते हैं। बाकी हमारे सिरप और भी है, जैसे हमारे वैद्यनाथ का एक सिरप है कासामृत हर्बल। ये जो सिरप है वैद्यनाथ का, ये बहुत ही लाभकारी है। इसको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को यदि हल्के गुनगुने पानी से, गर्म पानी से यदि वो लेंगे तो रोगी को काफ़ी लाभ होता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो लोग दमे से ग्रस्त हैं उन्हें किस प्रकार का आहार विहार लेना चाहिए, कौन सी औषधियाँ लेनी चाहिए। बाकी जिन लोगों को दमा नहीं है उन लोगों को किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि वो इस बीमारी से बच सकें? ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा कहा गया है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है। और आयुर्वेद में तो ये सबसे पहली बात है। आयुर्वेद में यही कहा गया है कि पहले रोगों का प्रिवेंशन करिए। खास करके 3 बातें बताई गई है उसके अंदर, जो इस तरह की बातें बताई कि पहले तो जो रोग है उसका ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है उसको हम बढ़ाते रहें, टू इंक्रीज द इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। तो ये जो प्रिवेंशन में कुछ बातें यदि रोगी ध्यान रखता है, यानी दैट इज़ अ लाइफस्टाइल, एक लाइफस्टाइल है। उस लाइफस्टाइल में यदि वो अपना आहार, अपना विहार, अपना जो है व्यायाम, इन चीज़ों का यदि पालन करता है, सही पालन करता है, और अच्छा ध्यान रखना है अपने हेल्थ के ऊपर, अपने जैसे स्वस्थ रुत जिसको हम कहते हैं, अपने बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ रखे, इस प्रकार की चीज़ यदि वो करता रहता है तो मैं समझता हूँ कि ये रोग कभी नहीं आ सकता। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने दिए हमारे प्रश्नों के जवाब। अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के उस सेगमेंट की ओर जहां हम अपने दर्शकों के पत्र लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये पहला पत्र हमने शामिल किया है पठानकोट से शैनी जी का। इनका प्रश्न है कि क्या दमा रोग किसी खास मौसम में अधिक होता है? बिल्कुल होता है। दमा एक ऐसा रोग है जहाँ जैसे मौसम बदलता है, जैसे बारिश आती है, बारिश के बाद जैसे समर आता है, या समर के बाद विंटर आता है,
तो ये जो गैप पीरियड है बीच का, इसमें वेदर चेंज होने में ये बीमारी जो है बढ़ती है। जहाँ डस्ट है, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, वहाँ भी ये रोग जो है जोर पकड़ता है। बारिश के दिनों में भी जो बिल्कुल ही जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो ये रोग जो है ज़्यादा हो जाता है। मतलब इसकी जो एग्रेसिव नेचर जो है वो ज़्यादा हो। ये पत्र आया है बांद्रा से भगवत राणा जी का। इनका प्रश्न है कि क्या दमा रोग अनुवांशिक भी होता है? बिल्कुल, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दमा रोग ऐसा है जो अनुवांशिक होता है, हेरिडिटरी होता है, रेयर होता है लेकिन होता है। पर जरूरी नहीं है कि जिसको भी हो वह हेरिडिटरी ही हो ना, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, यानी जिसको दमा है तो वो फैमिली में या आगे आने वाले इसमें होगा, ज़रूरी नहीं। ये पत्र हमें भेजा है चित्रकूट से राजेश जैन ने। इनका प्रश्न है कि इनको पिछले 6 महीने से खांसी हो रही है तथा जुखाम भी जल्दी जल्दी हो रहा है, तो क्या इन्हें दमा रोग होने की संभावना है? कृपया इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं। देखिए, बार बार खांसी का होना, बार बार जो है जुकाम होना, इस तरह की तकलीफ़ें जो है ये यदि सीवियर मोड यदि ले लेती है तो सांस फूलने की जो प्रॉब्लम है वो उनको आ सकती है। और उसमें कई सारे रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ है वो उनको हो सकते, ज़रूरी नहीं दमाई हो। तो जैसे ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस भी यदि क्रॉनिक हो गया तो उसमें भी फिर आगे चल के सांस होने लगती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्पायमा जैसा और भी एक रोग होता है। तो जो फेफड़े के रोग है, लंग्स के रोग होते हैं, ये यदि उसमें, क्योंकि जनरली इसी से होने लगते हैं, बार बार जुकाम होना, बार बार खांसी आना, इससे जो है ये कॉम्प्लिकेशंस में आ जाते हैं फिर। तो इन्हें कोई आयुर्वेदिक उपचार भी बताएं, 6 महीने से खांसी ठीक नहीं हुई है। ऐसे यदि ये खांसी आ रही है, ज़ुकाम है, तो उनको जो है मैं कहूँगा कि जो हमारी औषधियाँ है, जैसे खास करके च्यवनप्राश का उस बच्चे को दे, ताकि उससे अपनी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकारात्मक शक्ति हम इसको कहते हैं, वो उसकी बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे जो है ये प्रॉब्लम जो उसका कम होते रहेगा। ये अगला पत्र हमने शामिल किया है विदिशा मध्य प्रदेश से शोमिल जी का। इनका प्रश्न है कि दमा के दौरे के समय इनको गर्मी बहुत अधिक मालूम पड़ती है, तो क्या दमा रोग गर्म रोग है तथा दमा के दौरे के दौरान कौन सी औषधि ग्रहण करनी चाहिए? देखिए, जैसे वो कह रहे हैं दमा, जैसे सांस फूलती है तो उनको गर्मी बहुत लगती है। ये बिल्कुल सबको, जिसको भी दमा का रोग होगा और उसको यदि सांस फूलता है और उसके साथ में यदि कमरे में अंदर है और यदि खिड़कियाँ वगैरह हवा आने की कोई गुंजाइश नहीं है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए क्या है कि जो दिमाग का जो रोगी होता है उसको आपने देखा होगा कि जब सांस फूलती है तो, और वो जो है बाहर ऐसे जाने की उसकी इच्छा होती है, ताकि बाहर से जो उसकी फ्रेश एयर आती है वो लेने का उसका बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। क्यों? कि उसको सांस के साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और अनइजीनेस होती है, इसीलिए वो जो है ये गर्मी जो है उसको होती है। तो क्या दमे के जब दौरा पड़ता है उस दौरान भी कोई औषधि ली जा सकती है जिससे इंस्टेंट रिलीफ मिले? हाँ, दमा के साथ तो कुछ औषधि लेनी ही चाहिए, ताकि उसका जो दमा का जो प्रकोप है, जो उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से होता है, वो यदि वो लेंगे तो उनको जो है फायदा हो। डॉक्टर शाह, पिछले 2 एपिसोड से आपने हमें इतनी ढेर सारी जानकारी दी दमे के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, पिछले 2 एपिसोड से हमारे साथ थे डॉक्टर शाह, जिन्होंने हमें ढेर सारी जानकारी दी दमे के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी लाभदायक लगी होगी। यदि आप दमे के बारे में या किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है